अब प्रैक्टिकल नंबर आपका 2 है। फर्स्ट प्रैक्टिकल में क्या सीखा आपने? 2 पॉइंट स्टार्टर की कंट्रोल और पावर वायरिंग और स्टार्टर का आपने कर लिया अध्ययन, भागों का किया आपने अध्ययन। अब सेकंड प्रैक्टिकल में है आपका 2 पॉइंट स्टार्टर से डीसी सीरीज मोटर को चलाना। इसमें प्रैक्टिकल का आपका टाइटल चेंज हो जाएगा। प्रैक्टिकल नंबर 2 के अंदर आपका प्रैक्टिकल था डीसी 2 पॉइंट स्टार्टर से डीसी 2 पॉइंट स्टार्टर से सीरीज मोटर को चलाना। सीरीज मोटर को चलाना। अब डीसी सीरीज मोटर आपको चलानी है, उससे पहले आपको स्टार्टर का भी कुछ नॉलेज होना चाहिए कि स्टार्टर आपका सही है या खराब है। स्टार्टर का आपने सीख लिया कि स्टार्टर अपना रेडी है मोटर को चलाने के लिए, इससे पहले वाले प्रैक्टिकल में बता दिया। अब आपको मोटर के कनेक्शन करने आने चाहिए। पहला है मोटर के टर्मिनलों की पहचान करके संयोजन करना। मोटर के टर्मिनलों की पहचान करके संयोजन करना। दूसरा पॉइंट है आपका डीसी 2 पॉइंट स्टार्टर के साथ जोड़कर मोटर को चलाना। अब पहले तो आपको करना है मोटर के टर्मिनलों की पहचान, और फिर आपको स्टार्टर के साथ मोटर को जोड़ना है और डीसी सप्लाई देकर उसको चलाना। आपके पास एक तो होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, यहां मैं बना देता हूं आपका 2 पॉइंट स्टार्टर। अब 2 पॉइंट स्टार्टर की अपन बात करें तो 2 पॉइंट स्टार्टर के अंदर ये आपके स्टड लगे होंगे और एक आपका हैंडल लगा होगा, हैंडल। और यहां आपके पॉइंट निकले होंगे 2, एक पॉइंट है आर्मेचर का और एक है आपके लाइन का। यहां पॉइंट बना देता हूं मैं 2, एक तो लाइन का और एक आपके आर्मेचर का। और इसके भी आपके संयोजन की बात करूं तो संयोजन भी बने हुए हैं यहाँ। ये ऐसे आपके रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं और ये आपकी लगी हुई है यहाँ एनवीसी। ये एनवीसी का एक पॉइंट जुड़ा हुआ है यहाँ और एक पॉइंट जुड़ा हुआ आपके आर्मेचर से। ये आपका हैंडल, ये आपका 2 पॉइंट स्टार्टर, यहाँ लिख देता हूं 2 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है। एक होती है आपकी मोटर, ये सारा जो सर्किट डायग्राम में मैंने बना दिया है यहीं। ठीक है। एक होती है आपकी मोटर और मोटर के अंदर आते हैं आपकी 2 वाइंडिंग। एक वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग, एक मोटर की में होती है आपकी फील्ड वाइंडिंग। ये दोनों आपके पास उपलब्ध है तो आप इसका संयोजन करके आप चला सकते हैं। ये आपके डीसी सीरीज मोटर है जिसके अंदर एक तो होती है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग और एक होती है आपकी फील्ड वाइंडिंग। ठीक है। FSE सीरीज फील्ड वाइंडिंग।
अब देखो टर्मिनल आप दो विधि से पहचान सकते हैं मोटर के। आपकी मोटर के अंदर एक तो रहेगी यहां डीसी सीरीज और एक रहेगी आपकी आर्मेचर, दो वाइंडिंग। आपने किताब में पढ़ा है कि डीसी सीरीज मोटर में अगर आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनलों की पहचान करनी है तो आप मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं, उसके रेजिस्टेंस को चेक करके। और आप मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस चेक करोगे तो आपकी बुक में दिया गया है कि सबसे कम रेजिस्टेंस आता है आर्मेचर का और उससे ज्यादा सबसे ज्यादा सीरीज का, सबसे कम भाई दो वाइंडिंग है, दोनों में एक में ज्यादा और एक में कम, तो कम बताता है आर्मेचर का और उससे ज्यादा बताएगा सीरीज। वैसे होता है सीरीज फील्ड का 1-2 ओम तक ही, 1 या 2 ओम तक, और ये आर्मेचर का इससे भी कम होता है, आर्मेचर का इससे भी कम होता है। लेकिन मोटर के अंदर आप चेक करोगे तो आर्मेचर का ज्यादा दिखाएगा और आपकी फील्ड का कम दिखाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आर्मेचर के साथ कार्बन बुश जुड़े हुए हैं, तो इस आर्मेचर की वाइंडिंग के साथ इन कार्बन बुश का भी रेजिस्टेंस जुड़ के आपको मल्टीमीटर के अंदर ऐड हो जाता है और आपको इससे सीरीज से भी ज्यादा रेजिस्टेंस दिखा देता है। पहचान कर लोगे, जिसमें रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा भाई? आर्मेचर, और जिसमें 1-2 ओम के लगभग ये वो आपकी सीरीज फील्ड। बुक आपकी सही बताती है, आपने पढ़ा भी सही है, लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं किया है कि आपके कार्बन बुश को ऐड करके उसका रेजिस्टेंस उससे कम आएगा, केवल आर्मेचर वाइंडिंग का। आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है ये वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ही बताया है जो आपके सीरीज फील्ड की वाइंडिंग से कम होता है, जबकि अपना चेक करते हैं तो कार्बन बुश का ऐड होने से आपका रेजिस्टेंस ज्यादा दिखाएगा, प्रैक्टिकली तौर पर देखेंगे तो। अब देखो श्रेणी संयोजन करना है। डीसी सीरीज मोटर का मतलब इसके फील्ड वाइंडिंग का संयोजन आर्मेचर के साथ श्रेणी में होता है, ठीक है। आपको श्रेणी में इसका संयोजन करना है तो एक आर्मेचर का ले लो और एक आप फील्ड का ले लो, दोनों टर्मिनलों को आपने जोड़ दिया, ये संयोजन बन गया। अब श्रेणी संयोजन हो गया, जैसे मान लो कि ये आपकी आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग हो गई और ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है। अब इन दोनों का एक एक सिरा मैंने जोड़ दिया तो ये आपका कौन सा कनेक्शन हो गया? डीसी सीरीज मोटर का कनेक्शन हो गया, दोनों का कनेक्शन श्रेणी में हो गया, सीरीज में। ये कनेक्शन यही है। अब देखो इस कनेक्शन में आपको मोटर की गति को, डायरेक्शन को देखना है, मोटर की डायरेक्शन को देखना है कि मोटर क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। मान लो कि क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये मान लेना आपने आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के दो टर्मिनलों को एक जगह कॉमन करके सीरीज कनेक्शन किया है ना, ये दोनों कनेक्शन आपके विपरीत टर्मिनल होंगे। क्या बताया मैंने? अगर मोटर क्लॉकवाइज घूम रही है तो आपके द्वारा सीरीज फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग के दो संयोजन एक जगह किए आपने सीरीज में करने के लिए, जो ये है ये टर्मिनल आपके विपरीत होंगे। विपरीत का मतलब एक वाइंडिंग है आपकी सीरीज, एक है आर्मेचर, तो इसका यहां से मैं वाइंडिंग करना स्टार्ट कर देता हूं तो ये आर्मेचर का फर्स्ट सिरा हो गया और ये सेकंड सिरा हो गया। अगर मैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग को यहां से स्टार्ट करता हूं तो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग को अपने सिरे को दर्शाते डी से, तो ये हो गया आपका D1 और ये क्या हो गया D2। एक वाइंडिंग के दो सिरे हो गए ना, फर्स्ट और सिरे। ऐसे मैं बता रहा हूं कि ये विपरीत सिरे हैं। एक वाइंडिंग मान लो कि आपकी ये सीरीज फील्ड है FSE, तो इसका ये D1 सिरा मान लिया, तो इसका ये कौन सा है D2 मान लिया आपने। अगर मोटर क्लॉकवाइज हो रही तो ये D2 के साथ इसका कौन सा सिरा जुड़ा हुआ है A1, हो गए ना विपरीत, और ये भी आपके क्या हो गए विपरीत। टर्मिनलों की पहचान कर ली। अगर मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है आपकी, एक पहली बार में तो आपको पता नहीं है कि कौन सा फर्स्ट सिरा है कौन सा सेकंड सिरा है,
आप तो कनेक्शन करो सीरीज में और सप्लाई दे करके मोटर को चलाओगे तो मोटर की गति डायरेक्शन देखोगे कि डायरेक्शन उसकी क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होने पर तो विपरीत और एंटी क्लॉकवाइज होने पर समान। ये 2-2 हो जाएंगे या 1-1 हो जाएंगे, समान सिरे हो जाएंगे। आप इनको चाहे 2-2 मान लेना, चाहे 1 मानना, आपको सेम। कब? जब मोटर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो तो। आई क्या बात समझ में? कर लोगे ना टेस्टिंग, टर्मिनलों की भी पहचान होगी। अब आपको कनेक्शन करना है मोटर के, तो कनेक्शन कैसे करोगे? ये मोटर के अंदर कौन कौन सी वाइंडिंग दर्शाई मैंने? सीरीज। ये आपके एल वाला आपके हैंडल से जुड़ा होता है। अब आपके पास एक तो है आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर के साथ ये कार्बन बुश जुड़े होते हैं और कार्बन बुश के साथ आपके वायर निकले होते हैं, और ये हो गई आपकी सीरीज फील्ड। सीरीज फील्ड के अंदर टर्नों की संख्या कम रखी जाती है और वायर की साइज मोटी रखी जाती है, जिसके कारण इसका रेजिस्टेंस कम आता है, 1-2 में आता है। अब मेरे को कनेक्शन करना आर्मेचर वाइंडिंग की, 2 टर्मिनल आ गए, पहचान कर ली रेजिस्टेंस चेक करके, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग की पहचान कर ली। दोनों का एक एक सिरा लिया और मैंने कॉमन कर दिया। अब मेरे पास एक तो बच गया आर्मेचर का, एक बच गया सीरीज फील्ड का, FSE का। दोनों को श्रेणी में करके आपका जो आर्मेचर वाला टर्मिनल बचा ना एक, वो आपके स्टार्टर के आर्मेचर वाले में जोड़ देना। जुड़ गया क्या? अब बच गया आपके पास सीरीज फील्ड का। सीरीज फील्ड को तो आपको देना है डायरेक्ट नेगेटिव सिरा, और आपके स्टार्टर के एल वाले पॉइंट में देना आपको पॉजिटिव सिरा। इसको मैं छोटा सर्किट बना देता हूँ। ये स्टार्टर है आपके पास, उसमें आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, एक तो एल का मिलेगा और एक ए का। और आपके पास मोटर में मिलेंगी 2 वाइंडिंग, एक तो मिलेगी आर्मेचर वाइंडिंग और एक मिलेगी आपको सीरीज फील्ड वाइंडिंग। दोनों को जोड़ना है श्रेणी क्रम में। अभी आपको टर्मिनलों का पता नहीं लगा इसका। अब आर्मेचर को तो जोड़ना है स्टार्टर के आर्मेचर वाले से, और सीरीज फील्ड को देना है आपको नेगेटिव सिरा, किसका? डीसी सप्लाई का। और इस स्टार्टर के एल वाले टर्मिनल में देना आपको डीसी का पॉजिटिव सिरा। अब देखो आपका स्टार्टर का सर्किट टूटा हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं सारे श्रेणी क्रम में हैं। आपका कनेक्शन सारा ही श्रेणी क्रम में, जिसमें ये रेजिस्टेंस भी श्रेणी में, एनवीसी भी श्रेणी में, आर्मेचर भी श्रेणी में, सीरीज फील्ड ये श्रेणी में क्यों जोड़े हैं? क्योंकि ये रेजिस्टेंस श्रेणी में जुड़ेंगे तब रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है। अब हैंडल को मैं यहाँ से उठा करके फर्स्ट स्टड पे लगा देता हूँ तो आपकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। आपकी मोटर स्टार्ट होगी, लेकिन गति क्या रहेगी इसकी? कम रहेगी। ये स्टार्टर पे लग गया। अब आपका कनेक्शन पूरा हो गया ना। अब जैसे जैसे हैंडल को आगे के स्टड पे ले जाऊंगा तो पीछे रेजिस्टेंस का मान कम होता जाएगा। 2 नंबर पे ले जाऊंगा तो एक रेजिस्टेंस हट जाएगा। ऐसे ऐसे लास्ट में अपने यहाँ टोटल रेजिस्टेंस को हटा देंगे और आपका हैंडल इस एनवीसी से चिपक जाएगा। अब मोटर आपकी पूर्ण गति पे चलेगी। ठीक है। अब मोटर गति पे चल रही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन देख करके मोटर के टर्मिनलों की भी पहचान करनी है कि डायरेक्ट अपन कनेक्शन करके ही क्लॉकवाइज चला दे। अब इसकी डायरेक्शन मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपको इनके टर्मिनलों का क्या पता लगेगा, कौन सा टर्मिनल कहाँ जुड़ा हुआ है। अगर मोटर एंटी क्लॉकवाइज है तो आपके दो ये जो सीरीज के संयोजन है ना दोनों वाइंडिंग के, ये विपरीत हैं। विपरीत का मतलब एक को 2 मान लेना और एक को 1 मान लेना। अगर मान लो कि क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में समान रहेंगे, इसमें एंटी क्लॉकवाइज में समान सिरे रहेंगे। अगर मोटर आपकी क्लॉकवाइज चलती है तो ये क्या रहेंगे? विपरीत रहेंगे। टर्मिनलों की पहचान हो गई। 2 टर्मिनल पहचान लिए तो ये आपका 2 माना आपने तो ये 1 हो गया, और ये आपने 1 माना तो ये क्या हो गया? 2 हो गया। सही कनेक्शन आपका ये है। अगर मान लो कि आपको मोटर को क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज चलाना है तो क्या करोगे? एक वाइंडिंग के टर्मिनल बदल दो। जब ये विपरीत सिरे हैं इनको समान सिरे कर दो। ये 2 वाला है तो 2 वाला तो ऊपर लगा दो और ये नीचे लगा दो। आप टर्मिनल बदल गए। ये समान सिरे होते ही आपकी डायरेक्शन क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज करना है तो आपके ये सिरे बदल दो और समान सिरे कर दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और विपरीत सिरे कर दोगे तो क्लॉकवाइज। अब ये हो गए विपरीत सिरे।
ये हो गया डिप। ठीक है, हाँ आ गया ना समझ में। ऐसे आपको कनेक्शन करना है, टर्मिनलों की पहचान करनी है। अब चलते हैं अपने कार्य विधि वाले पॉइंट पे। कार्य विधि के जो पॉइंट है वो जो आपको स्टार्टर में बताए वो ये परिपथ आरेख बनाएंगे, परिपथ आरेख से मोटर के संयोजन करेंगे, आपके संयोजन किए हुए। अब अपना स्टार्टर उठाओ और मोटर के पास चलो, एक ले लो मल्टीमीटर जिससे आपको टर्मिनलों की पहचान करनी है। चलो अब देखो आपके पास सीरीज मोटर हो गई, आपके पास 2 पॉइंट स्टार्टर है। अब आपको पहले तो इसके कनेक्शन करने हैं मोटर के, इनको सप्लाई कहाँ कहाँ से देंगे। अब मोटर में आपको मैंने बताया है सर्किट डायग्राम में कि 2 वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर और एक फील्ड। अब इसमें कलर कोड हमने सेम ही रख दिए। अब इसमें आर्मेचर और फील्ड का पता लगाना है। पहले आर्मेचर कौन सी है और सीरीज फील्ड कौन सी। कैसे पता लगाया, रेजिस्टेंस चेक किया, उसको घुमाओ थोड़ा, इसका आर्मेचर को घुमाओ। लूज कर लो और वहां से ऊपर से इसको लोड हटाओ, इसके ऊपर ये इधर वाला कर लो। आर्मेचर को फ्री करो एक बार, घुमा घुमा दो इसको। घुमाओ, और घुमाओ। इसमें क्या है, कार्बन बुश पे वो आ जाता है, कार्बन जम जाता है ना। घूम गया। मैं छोड़ो, हटाओ। नहीं चालू है वो तो वहां से नहीं स्टार्ट है ना। अब ये सीरीज मोटर है, सीरीज मोटर में रेजिस्टेंस को चेक करके आपको पता लगाना है कि कौन सी आर्मेचर है और कौन सी सीरीज फील्ड है। अब इसमें पहले तो अपने आर्मेचर और फील्ड का रेजिस्टेंस चेक करके बता देंगे। कितना आया, 20.7 ओम। एक आ गया 26। तो ज्यादा वाला क्या बताया था मैंने, आर्मेचर, कम वाला सीरीज फील्ड का। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट मान लो कि ऐसा लगे कि आप तो आर्मेचर का कम पढ़ते हैं, सीरीज फील्ड का ज्यादा पढ़ते हैं, आर्मेचर से रेजिस्टेंस, तो इस मोटर के अंदर कार्बन बुश लगे हुए, ठीक है। अब मैं इसको तो जो कम रेजिस्टेंस वाला था उसको तो मैंने मान लिया सीरीज फील्ड, और ज्यादा रेजिस्टेंस वालों के माना आर्मेचर। इसका ये साइड प्लेट को थोड़ा सा खिसकाओ, एक तो लगा लेना जो आपने आर्मेचर माना उस पे, इस मल्टीमीटर का टर्मिनल। और एक देखो ये आपकी डीसी मोटर है, इसमें जो कार्बन बुश लगा हुआ ना, इस पे टच करो। ये जो कार्बन बुश आर्मेचर के साथ टच है, और आर्मेचर के साथ जो ये कार्बन बुश के साथ कंटिन्यूटी आ जाएगी अपनी, वो कौन सा टर्मिनल हो जाएगा, आर्मेचर का। तो ये कंफर्म हो गया। रेजिस्टेंस ज्यादा आया, क्यों आया, कार्बन ब्रश की वजह से आया। और फिर भी हमने कंफर्म कर लिया कि आर्मेचर के साथ जिस वायर में बाहर कंटिन्यूटी आ रही है वो आर्मेचर के टर्मिनल होंगे। हो गया वेरीफाई। और ये आपका कंफर्म ये है कि आपका सीरीज फील्ड हो गया, क्योंकि ये आर्मेचर के साथ इसमें कंटिन्यूटी नहीं आती है। ठीक है, लगा दो उसकी प्लेट वापस। अब ये आर्मेचर का हो गया, ये आपकी सीरीज फील्ड का हो गया। इसमें आपको 1 2 का भी कोई पता नहीं है। आपको पता कब लगेगा, जब मोटर घूमेगी, इसकी डायरेक्शन देख के पता लगाना है। अब एक आर्मेचर का ले लेना और एक सीरीज फील्ड का ले लेना, दोनों को सीरीज में जोड़ देना। अब आपके पास 2 सिरे बच गए। कौन से 2 सिरे बचे, आर्मेचर का और सीरीज फील्ड का। अब सीरीज फील्ड को तो देना है नेगेटिव सिरा डायरेक्ट, कौन सी सप्लाई का, डीसी। तो मोटर अपनी डीसी है। और ये जो आर्मेचर का बच गया ना, ये आर्मेचर वाले सिरे को जोड़ना अपने स्टार्टर में, इसके वहां ऊपर के नट
पड़े हुआ वो लेके आओ। यहां तो लगा देना आर्मेचर का, और एक सिरा बच गया सीरीज फील्ड का, उस पे लगाना है नेगेटिव सिरा डीसी सप्लाई का। आर्मेचर को तो स्टार्टर से सप्लाई देनी है और सीरीज फील्ड को डायरेक्ट नेगेटिव सिरा देना। जुड़ गया। अब आर्मेचर को तो आपने दे तो दिया स्टार्टर से, लेकिन स्टार्टर को भी तो सप्लाई चाहिए। अब स्टार्टर के पास जो लाइन वाला जो पॉइंट है ना, उसको जोड़ेंगे अपने पॉजिटिव टर्मिनल से। ये डीसी का पॉजिटिव टर्मिनल के लिए हमने वायर तैयार कर लिया। इसमें देंगे अपन डीसी का पॉजिटिव टर्मिनल। डीसी सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल कहां दिया आपने? स्टार्टर के एल वाले पॉइंट में लगाओ। एल वाले पॉइंट का ये वायर निकाल लिया हमने। अब डीसी सप्लाई आपके पास होनी चाहिए पॉजिटिव सिरा, और ये हो गया आपका नेगेटिव सिरा। ठीक है, दो सिरे हैं सप्लाई के लिए। पॉजिटिव सिरा दिया स्टार्टर के एल वाले पॉइंट में, और नेगेटिव सिरा दे दिया मैंने सीरीज के फील्ड वाइंडिंग के जो एक टर्मिनल बच गया था सीरीज के अलावा, उसमें या टेप कर दिया। सप्लाई के दोनों वायर जुड़ गए। आपकी वाइंडिंग के दो सिरे कॉमन कर दिए, और जो आपके आर्मेचर वाला बच गया उसको मैंने स्टार्टर से सप्लाई दे दी। कनेक्शन हो गया। अब केवल आपको टर्मिनल पहचानना है। कनेक्शन तो सही है आपका, या तो क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज। और अपने को मान लो कि क्लॉकवाइज चलानी है तो क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज चलानी है तो क्या करना है। एंटी क्लॉकवाइज क्यों चलती है, क्लॉकवाइज क्यों चलती है? चलो अब अपने देते हैं इसको डीसी सप्लाई। अपने पैनल बोर्ड में डीसी सप्लाई आ रही है मोटर के पास। हाँ, वहां से सप्लाई देखो वो हो रही है क्या? इससे आगे वाले जो पॉइंट है ना, हाँ, यहाँ से एमसीबी देखो नीचे करके इनको जोड़ दो। ये आ रही है ना एमसीबी के लिए, इनको नीचे देख लो एमसीबी। अब इसको अपने इनपुट सप्लाई दे दिया स्टार्टर को। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव रेड और ब्लैक है। वहां फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, सेकंड वाला नेगेटिव है। बहुत कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव तो सही लगेगा वहां। छोड़, कनेक्शन हो गए। अब सप्लाई ऑन करो, वहां से सप्लाई ऑन कर दो। लोड सही है, कोई दिक्कत नहीं, लोड सही है। अब आपको स्टार्टर के हैंडल को आगे की तरफ दबाओगे तो मोटर आपकी चलेगी। चलो यहां से भी ऑन करो, पैनल बोर्ड से भी। आइसोलेटर को ऑन करो। अब आपके पास 220 के लगभग सप्लाई आ रही है, डीसी सप्लाई है ना। इसको रोटर को इसके आपके वेरिएक को घुमाओ। हाँ, घूम रहा है, छोड़ो आगे रहने दो, फुल कर दे उसको। ठीक है, अब अपने पास स्टार्टर में सप्लाई आ गई। अब ये स्टार्टर का जो हैंडल है ना, इसके दांतविक सिरे को टच नहीं करना है। आपके जो इंसुलेटेड है ऊपर, इसको पकड़ना, फर्स्ट स्टड पे ले जाना। चल गई क्या मोटर? अब जैसे जैसे मैं आगे की तरफ करूंगा मोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी। अब आइसोलेटर को नीचे करो, सप्लाई ऑफ होते हैंडल को छोड़ दिया। अब डायरेक्शन क्या थी उसकी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होने का मतलब है इस पे थोड़ा और लोड लगाओ, लोड बढ़ाओ। डीसी मोटर को नो लोड पे नहीं चलाना है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। थोड़ा और लोड बढ़ा देंगे, स्पीड बस बस बस। अब देखो दोबारा चलाते हैं। फर्स्ट स्टड पे इसकी स्पीड कम रहेगी। जैसे जैसे रेजिस्टेंस अपन काटते जाएंगे, हटाते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और लास्ट में अपना रेजिस्टेंस पूरा हट गया, आपका हैंडल एनवी से चिपका ले। अब देखो इसकी डायरेक्शन देख करके तो अपने को टर्मिनलों की पहचान करनी है।
और अगर इसको बंद करना हो तो हैंडल को वापस अपनी स्थिति में ले आओ, वहां से सप्लाई काट, ये आपके हैंडल यहाँ आ जाती है। अब चालू करो वापस। अब मान लो आपने मोटर को चालू कर दिया और आपकी सप्लाई ऑफ हो जाती है, वहां से ऑफ करो, आपका हैंडल अपनी ऑफ स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको टर्मिनलों की पहचान करनी है। टर्मिनलों की पहचान हो गई, नीचे करो ट्रिप, वहां से भी ऑफ कर दो सप्लाई को। आपकी डायरेक्शन आपने देख ली कि इसकी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि आपके जो सीरीज में आपने आर्मेचर और सीरीज फील्ड के दो वायरों को सीरीज में जोड़ा है ना, ये विपरीत टर्मिनल हो गए हैं। विपरीत टर्मिनल का मतलब इस पे एक जगह तो लगा देते हैं, दो जगह टेप, और एक को लगा दो एक जगह। एक वाइंडिंग का फर्स्ट सिरा मान लो और एक वाइंडिंग का सेकंड सिरा। टर्मिनलों की पहचान हो गई ना। अब आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकंड। क्लॉकवाइज घुमाना है तो विपरीत टर्मिनल कर दो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो समान टर्मिनल। ठीक है, अब एक एक वाइंडिंग का पता लगेगा, इनके साथ वाले सिरे को आप पहचान लो। ठीक है, अब आपकी इस मोटर का प्रैक्टिकल तो हो चुका है। अगला प्रैक्टिकल है कि इसकी स्पीड को अपन नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड को कम करना हो तो क्या करेंगे, ज्यादा करना हो तो क्या करेंगे, और एक आपको स्थिर रखना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसकी मुख्यतः तीन विधि ज्यादातर काम में ली जाती है। कौन सी? एक तो फील्ड डाइवर्ट, एक आर्मेचर डाइवर्टर, और एक आपकी वोल्टेज नियंत्रण विधि। एक होती है टेपिंग विधि, एक श्रेणी समांतर विधि। तो ये टेपिंग वगैरह तो ऐसे मोटर की वाइंडिंग से टेपिंग निकलती है ना, उसी में होता है। अब मोटर में तो आपकी जो निकली हुई है एक दो टेपिंग वो निकल गई, एक फर्स्ट सिरा दे दिया, एक सेकंड सिरा, तो इसमें टेपिंग वाला सिस्टम तो है नहीं। एक वाइंडिंग को दो भागों में जोड़कर या तो सीरीज में जोड़ो और या समांतर में जोड़ो, सीरीज समांतर, ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है। एक ही वाइंडिंग अपने पास सीरीज, एक ही वाइंडिंग है आर्मेचर। तो आपके तीन विधि इसमें अपने लागू कर सकते हैं, तीन विधि से इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आर्मेचर डाइवर्टर, फील्ड डाइवर्टर और एक वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो तीनों विधि कैसे अपनानी है वो अपने इससे अगले प्रैक्टिकल में आपको बताएं। चलो, प्रैक्टिकल नंबर 3 है आपका डीसी। अब ये कनेक्शन तो आपको समझ में आ गया ना, इसको तो यहाँ रहने दो। फिर आपको रेजिस्टेंस जोड़ना है तो वो अपने यहाँ ही जोड़ लेंगे। चलो,